अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप जमील फ़ारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के अजीम मायानाज सीनियर सहाफ़ी, सहाफ़त की दश्त की सयाही करते हुए पूरी उम्र गुजार दी है। आज भी वैसे ही नौजवान नटखट माशाल्लाह बड़े ही खुबरू जनाब समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपने मेरे लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस बात पर बड़ा इतराज़ है कि सारी ज़िंदगी गुजार दी। भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़िंदगी गुजारनी है। ये जो आप कहते अच्छा, हैं ना, आज हमारा एक ज़िंदगी। और हीरो भी मौजूद है, इसको भी हम यहाँ पर सलाम कह देते हैं। ये है या भाई, बाकी सलाम कर दो, अब सलाम आपकी- कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी एहतशाम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्योंकि आज ओवरऑल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये यूएस इलेक्शन सेंट्रिक होगी, तो मैं चाहूँगा समी इब्राहिम भाई अमेरिका में एक अरसा गुजार दिया इन्होंने। आज जो इंतखाबात में जो कुछ हुआ है, एहतशाम आप भी बैठ जाएं, आपसे भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, ठीक है? और खाने की चीज़ ले आता हूँ। आप ले आए, इतनी देर में आए। बड़ा ये कैजुअल किस्म का ब्लॉग है। समी भाई, अमरीकी इंतखाबात हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप हनीफ साहब आप भी आ जाए, एक दफ़ा शक्ल दिखाएं अपनी। पासा पलट गया। ये हमारे ज़रा, आप तो बड़े बखील हैं यार वैसे। ये देखिए, ये हनीफ साहब हैं। ये हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं हनीफ साहब। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग ज़मानत कराने गए थे अपनी, हाँ। और ये हनीफ साहब अगर अच्छी ड्राइव ना करते तो हम जज साहब के पास जाने के बजाय पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। हाँ। बट इनकी बड़ी मेहरबानी और अल्लाह का बड़ा करम। हनीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अब आप करें सवाल। जी, मेरा सवाल ये रहेगा जी। समी साहब के, आज डोनाल्ड ट्रंप खान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शहर इक़्तिदार में बिजली बनकर गिरे हैं नताइज। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या ये एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जीतेंगे? expected था ये, अच्छा। बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं था। और दूसरी मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे लोग ना पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि अब शायद इमरान खान रिहा हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिहा करवा लेंगे। ये एक फजूल सी एक गुफ्तगू है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर इलेक्ट हुए हैं, अमरीकी मफादात का वो उन्होंने लोगों अपनी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक। इमरान खान जो है ये एक पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल एक इशू है और वो एक सिचुएशन है। सही। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत एक्टिव है। सही। और जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हैं, जिस तरीके से एक आइनी एक यहाँ पर आप समझें एक एमरजेंसी नाफज की गई है और आइन में तरमीम के नाम पर शख्सी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं। किसी को भी आप 3 महीने के लिए पकड़ के अंदर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें अमेरिका के लिए पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहाँ पर उसको हाईलाइट किया है और डेफिनेटली इसका बैकलैश आएगा इस हुकूमत पर कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो इंटरनेशनली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उन हालात में हम ये देखते हैं कि एक दबाव इस हुकूमत पर ज़रूर होगा। जो इस वक्त हज़ारों लोग बंद हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, FIR यानी आप खुद देखें ना, सुबह गए हैं अदालत में सरेंडर किया, एक जुर्म हमने किए ही नहीं, कोई बात ही नहीं, हमसे रिलेटेड कोई बात ऐसी है ही नहीं। तो लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, दुनिया में इस वक्त एक ट्रेंड चल गया है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट दे रहे हैं। सही। और आप जो एक स्टेटस को की जो पॉलिसी थी उसके लोग खिलाफ हैं। तो अमेरिका भी उसकी लपेट में आ गया। पाकिस्तान में आपने देखा 8 फरवरी को लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट और ये जो स्टेटस को है उसके खिलाफ वोट दिया जी पाकिस्तान में, लेकिन वो बहुत सारी आपको पता है वजूहात ट्रांसलेट नहीं हो सका। तो अब वो जो एक पूरी मूव चली है दुनिया में, उसमें अमेरिका भी उस लपेट में आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका में एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और वो ये कहते हैं कि जो भी ये स्टेटस को और जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये इस लिहाज से एक बड़ा खुशाइन है। बाकी मुझे तो वो लगता था कि वो जीत जाएंगे, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ही इज़ वेरी ब्लंट, ही इज़ वेरी आप जैसे ये कहें कि डायरेक्टली वो बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। सर, उनको भी उन पर कातलाना हमले भी हुए, उनको सज़ा भी सुनाई गई। उनकी जो लाइफ है इमरान खान से बड़ी पैरेलल है, बड़ी मैच करती है। सही। और बावजूद इसके कि उन पर इतने मुकदमे हैं, वहाँ पर जो अमेरिकन अदालतें हैं उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। सही। पाकिस्तान में इमरान खान को
ये जो काजी फाइजी एटलीस्ट वहाँ पर इतनी डेमोक्रेसी है कि खिलाड़ी को खेल में हिस्सा लेने का फुल डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो काजी आ गया ना। वो जैसे इंडियन एक फिल्म है ना, उसने कहा कि मेरे पास ये है, दौलत है, धन है, पता नहीं क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पास माँ है। हाँ। तो वो एक बड़ी उसकी एक मतलब बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम ये कहते हैं हमारे पास काजी था, उसने वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, देखें उनके बारे में आप जो मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिट कायम की। सही। वो रिट जो है ना, उन्होंने उसको एक बक्से में डाल के तो वो वापस कर दी। और एक इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है बेयार और मददगार, और जो चीफ जस्टिस है जुडिशल मजिस्ट्रेट से ज़्यादा, दफ़ा 30 का जो मजिस्ट्रेट है उससे ज़्यादा उसके इख्तियार नहीं है। और अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन, जो एक फ़ैसला नहीं लिख सकता, जो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के गायबाना केक काटता था वो सालगिरह के, वो अब आइन का सरबराह बन गया, आइनी बेंच का। यानी जिसने ये कहा कि जो अक्सरियती फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का फैसला, वो ना माना जाए, वो आइन की तशरीह पे आ गया। तो ये हमारी बदकिस्मती। सर ये बदकिस्मती तो है, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या चेंज ऑफ पावर जो होती है इंटरनेशनली, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या बरतानिया के अंदर हो, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बहर कैफ थर्ड वर्ल्ड के ऊपर होता तो है। इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कैमिला हैरिस आ जाती उस सूरत में सिचुएशन मुख्तलिफ होती, ट्रंप आ गए उस सूरत में सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। नहीं, अभी इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। देखिए नज़रअंदाज तो पहले भी नहीं था। हाँ। आप मेरी बात सुने, देखिए वहाँ पर एक परसेप्शन बना हुआ, ये लीजिए स्पेशल आपके लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दरअसल एक रिकॉर्डिंग हो रही है, हम ये कर लें। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, आपसे कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ले रहा था कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर? देखिए अमेरिकन्स आर ऑलरेडी दे हैव स्पोकन सर। 62 अरकान कांग्रेस का उनको लेटर गया है जो बाइडेन को गया था, तो अब वो कांग्रेस नहीं आई। एक परसेप्शन बना है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है, तो उस हवाले से डेफिनेटली एक पेशरफ्त होगी। फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है जी, वो इस हवाले से बहुत एक्टिव है वहाँ पर, और उन्होंने बहुत काम किया है, एंड आई कांग्रेचुलेट देम, क्योंकि वो जो रोल प्ले कर सकते थे पाकिस्तान के लिए उन्होंने प्ले किया है यहाँ पर जो फैशिज्म है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो आई थिंक ये ऑन गोइंग एक सिचुएशन है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तानी अदालतों ने करनी है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने को फोन करके नहीं रिहाई करानी। नहीं यू आर एब्सोल्युटली वेरी राइट, आई सेकंड यू ऑन दिस। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल, पाकिस्तान की अदालतों का जो हाल हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद तरामीम दर तरामीम दर तरामीम, कवानीन दर कवानीन दर कवानीन, वो सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। जो 9 नवंबर को जलसा हो रहा है, आज जो इंतखाबात अमेरिका के अंदर हुए, और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की किसी तौर पर भी रिहाई उस 9 नवंबर के जलसे के साथ, हमारी अदालतों की आज़ादी क्लिप होने के साथ एसोसिएटेड है? देखिए पाकिस्तान में इमरान खान की आज़ादी के लिए बड़े बड़े जुलूस निकले हैं। लाहौर का जलसा छोटा था, बहुत बड़ा था। संजानी का जलसा छोटा था, बहुत बड़ा। 4 अक्टूबर का जो था मार्च, वो कुछ छोटा था। देखिए ये वो एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है, और उसमें अब पाकिस्तान के अंदर बुकला की तहरीक 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ चलने वाली है। सियासी जमातों ने ये जो कुछ भी हुआ है तरमीम के नाम पर उसको रिजेक्ट किया है। सही। तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। अगर स्टेबिलिटी आपने लेनी है तो आप इमरान खान को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी आप देखें, आपका इकोनॉमिक शॉर्टफॉल है बजट में, आपको 200 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है। वो क्यों है? क्योंकि टैक्स कलेक्ट नहीं हो सका। टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हो सका? सेल्स ही नहीं हुई, मार्केटें बंद थी, एहतजाज था। वो एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये शहर को खुद बंद कर देते हैं। सही। तो एक मिनी बजट लाने की बात हो रही है। तो ये अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालना है तो यू हैव टू हैव ए स्टेबिलिटी, और वो तभी होगी जब सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको आपने मैंडेट, आपने उसका छीना, आपने उसको बाहर निकाल दिया, जब तक वो वापस नहीं आएगा सिस्टम में, जब तक लोगों को जो 8 फरवरी को उन्होंने वोट दिया, जब तक लोगों को वो उनका हक नहीं मिलेगा और जो लेजिटिमेट लोग हैं वो पावर में नहीं आएंगे, वेरी राइट, तब तक
तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए, लेकिन मैं जमील फारूकी देखें, आपसे एक बात करके ना मुझे और भी बहुत से लोगों से बात हुई, ट्रम्प जीत गया जी, अब खान छूट गया। अभी नहीं, जैसे नहीं, जैसे अभी ऐसा आपने नाम लिया उसका कि डोनाल्ड ट्रम्प खान। सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा 19-20 का ज़रूर फ़र्क पड़ता है शख्सियात का, हाँ। लेकिन हर मुल्क के अपनी मैकेनिक्स हैं, अपनी डायनामिक्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं, तो वो अपने मफादात हैं, वो उस हवाले से चलते हैं और काम करते हैं। सही। इसलिए ज़रा थोड़ा ये जो ट्रम्प की एक्साइटमेंट है ना, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, हमारे यहाँ एक सहाफ़ियों का क्लैन है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक बात कर रहा है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर डील कर ली है। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे? क्या इमरान खान साहब के सरेंडर के कोई चांसेस हैं जिसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं दूसरे जितना साहब? मैं खान को जानता हूँ ना, हाँ। वो सरेंडर नहीं करेगा, और ये कभी जो- नहीं करेगा। ये जो डील की बात है ना, ये बकवास है। बकवास है, 100% बकवास ये है। मैं आपको कहता हूँ बकवास है। बकवास। देखिए वो एक वर्ड है ना, हाँ। वो लोग कहते हैं कि यार ओह मैन शिट, ये जो है ना, ये बुलशिट, ये है। सही। रिहाई के चांसेस कितने हैं खान साहब के? होंगे, रहा क्यों नहीं होंगे? एक केस रह गया। कब तक? अब बल्कि अब एहतशाम को शामिल करते हैं। एहतशाम अली अब्बासी भी बैठे हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट माशाल्लाह से। ये यहाँ पे आए हैं तो हमने यहाँ डोनट भी खाए हैं, यहाँ पे आए डोनट भी खाए हैं। एहतशाम, डोनट खाने का दिन है आज? मेरे ना दोनों उस्ताद हैं, और समी साहब तो खैर मेरे जानोबी हैं। हम सीनियर जूनियर की बात नहीं है यहाँ पे, हमारा सीनियर का बड़ा एक मसला बन गया यहाँ पे। हाँ, नहीं आपका काम खान बोलता है साहब भाई। खान साहब का ये है कि देखें, वो समी साहब की बात को मैं ऑन करूँगा, और इनकी बात बिल्कुल वो मेरी हुई बात कि जो ट्रम्प का कह रहे हैं ना कि ट्रम्प आ रहे हैं, इससे खान का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। खान ने वैसे ही बाहर आना था, और उसके एक केस, आखिरी एक केस रह गया, और वो भी लटका रही है, उसमें कोई जान नहीं है। जितने भी इन्होंने केसेस बनाए हैं, समी साहब भी अदालतों में जाते रहे, जेल के अंदर सारी कवरेज इन्होंने की है, मैं भी गया हूँ, वो सारे केस कमज़ोर थे, ख़त्म हो चुके हैं। आना ही आना है खान खान ने आना ही आना भाई, any ट्रम्प means आए, कोई और है, बाकी उनके अपने मफाद है, उन्होंने जिसके साथ उनका मफाद होगा वो जुड़ जाते हैं। पॉलिसी साइड पे चेंजेस आती हैं, पॉलिसी वैसे साइड ही में है। आती है। हाँ। बाकी ये है कि वो आपने डोनट वाली बात की है, तो डोनट माजी हो गए, क्यों समी साहब? माजी नहीं हुए, और ये एहतशाम अब्बासी को क्रेडिट जाता रहेगा कि ये वो बच्चा, ये वो नौजवान सहाफ़ी है जिसने वो जो लानत वाली वीडियो है वो गौर से देखें इस शक्ल को, गौर से देखें ये चेहरा। यही वो बंदा है जिसने डोनट खिलाए थे काजी को, यही वो बंदा है। ये वो गौर से देखें। वो कहते हैं ना, जैसे कि छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। एहतशाम जो है ना, छोटा सा एक बच्चा है लेकिन काम करता है बड़े बड़े। दोबारा दैट्स ऑल। नहीं, नॉट दैट्स ऑल सर। मैं एक आप सवाल है, करें। एहतशाम से आप बैठे हैं, एक सवाल है एहतशाम। 9 नवंबर को जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब एक नज़रिया का नाम है, वो कुछ और बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम और 4 नवंबर को जो तरामीम हुई हैं उसके ऊपर उनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो बाहर कुछ और बात कर रही है। इस दोनों में कोई फ़र्क आप देख रहे हैं? इसके ऊपर मैंने समी साहब से भी कमेंट लेना है। मेरे मुताबिक पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी जो भी बंदा कोई बोलता है तो वो कोई अपनी बोल रहा है, कोई किसकी बोल रहा है, और बाहर जो क़यादत है उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो नए नए सियासत में आए हैं, उनको अभी वो समी साहब वाली वो बात है, कभी गेड़ा लगा ही नहीं है। हाँ, हाँ। तो गेड़ा लगे उनको समझ आएगी कब क्या बोलना है। सही। तो वो मैं उनके बयानात को इसलिए सीरियसली लेता कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, जैसे समी साहब अभी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इनकी मुलाकात हो, चांस है सर, तो कोई अच्छी खबर जस्टिस आमिर फारूक साहब केस नहीं लगाते। हाँ, तो वो निकल आएगी। बाकी ये जो केस बाहर के लगता है, बयानात हैं, लेकिन मैं जिस तो दिन केस समझता हूँ लगना कि होता है ये- उस दिन काज लिस्ट से निकल जाते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ना इनको समझ है कि कब क्या करना है। बैरिस्टर गौर अपना, सलमान अकरम राजा अपना, शिबली फराज का पता ही नहीं है। तो इन लोगों ने वैसे भी जो है ना, वैसे अब जो लोग हैं, जैसे अली अमीन साहब ने समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने काफ़ी अपनी चीज़ों को सबूत भी दिए हैं। लेकिन मैं समझता अभी उन्होंने जो कहा कि मैं अब निकलूंगा, वापस आएंगे तो कफन पहना देना, जनाजे उठा देना, तो लोग नीचे उनके ना वो इमोजी बना रहे देखिए, थे। एक बात मैं आपको बताऊं जी, अली अमीन पर इमरान खान को पूरा ट्रस्ट है। अली अमीन होना भी चाहिए, बंदापुर होना में भी चाहिए। तो जो अच्छा, जिसको खान ट्रस्ट कर रहा है, जिस पे जिसको जिम्मेदारी दे रहा है, हाँ। तो मैं और आप कौन होते हैं उसको डिस्प्यूट करने वाले? ये पार्टी का मसला है। वो पार्टी के जो लोग हैं, मैं ये यूट्यूबर्स के और सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। सही है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने वो उस पर एतमाद का इजहार किया। 9 तारीख को जिरगा हो रहा है स्वाबी में सर, और उसमें आइंदा का लाहे अमल होगा। जलसा नहीं है, जिरगा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। फाइनल कॉल वहां पर दी जाएगी। आपको लगता है कि उसका वहाँ बड़ा पर- ब्रेक थ्रू हो सकता है उस जरगे में? नहीं, ब्रेक थ्रू तो देखना, एहतजाज की कॉल देनी है, और ब्रेक थ्रू क्या होना है? उन्होंने कोई जाके किसी से डील तो नहीं करनी, कोई मुआहदा तो नहीं हो रहा। सारे लोग बैठेंगे और वो कहेंगे कि
ये हमारा एहतजाजी प्लान है। अली अमीन उसको अनाउंस करेंगे और उसके बाद उस पर चल निकलेंगे। लेकिन असल बात ये है, लेकिन समी साहब, दिस इज द फाइनल प्लान। एक चीज़ अब जब तक खान रिहा नहीं होता तब तक वापस नहीं आएंगे, वो ये कह रहे हैं। एक लास्ट कमेंट वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब लास्ट कमेंट अली अमीन गंडापुर साहब चीफ एग्जेक्टिव हैं एक प्रोविंस के, 2 मिनट के लिए उनको साइड पे करके हम बात करते हैं मरकजी क़यादत की, जो कि कोर कमेटी और सियासी कमेटी दोनों को देखती है। उनके बयानात और खान साहब के नज़रियात, उनमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? भाई खान साहब ने वो इख्तियार वापस ले लिया। खान साहब ने जो लेटेस्ट है कि जब तक वहाँ से इमरान खान साहब किसी प्लान की मंजूरी नहीं देंगे, उस वक्त तक कोई भी पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, सिद्धी कमेटी, पुट्ठी कमेटी, चिट्टी कमेटी, काली कमेटी, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो वो फैसला पेंडिंग होगा। इमरान खान ने वो जो इख्तियार दिया था पॉलिटिकल कमेटी को, वो वापस ले लिया। तो इट्स एवरीथिंग इज नॉट सॉर्टेड आउट। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक जो आपको वो चुलचुल हो रही है सहाफ़ियों वाली ये बताएं जी कि उसमें और इमरान खान में इख्तिलाफ है। और भैया कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, इमरान खान जो है और पीटीआई वो एक है। और इमरान खान से शेर अफजल मरवत को देखा आप कहाँ पे गया था और अभी बातें ऐसी कर रहा है, तो लोगों के वर्कर्स के दिलों में उसकी अब वो इज्जत नहीं रही। तो इसलिए पीटीआई सिर्फ खान साहब का नाम। वेरी राइट सर, एब्सोल्युटली वेरी राइट। हम तीनों इस वक्त जो है लंच भी कर रहे हैं साथ साथ, जी लंच भी कर रहे हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। एहतशाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समी भाई आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीकी इंतखाबात हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं और इलेक्टोरल जो पोल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप वोट मार्का मार चुके हैं। ज़ाहिर है अब वो 47वें मुंतखब सदर हैं अमेरिका के। साथ साथ हालात और भी चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स उससे कितनी कनेक्टेड हैं आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल ओपिनियन समी भाई की आपने मुनाजा कर ली, एहतशाम की मुनाजा कर ली। आइंदा जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे साथ जो कुछ बीत रहा है वो भी शेयर करते रहेंगे। ज़िंदा रहे और आज़ाद रहे तो यकीनन आपसे बात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोनट्स एंजॉय कीजिए स्नैक्स के साथ।